आपकी मन मर्ज़ी की टीम गई है, आपकी सिलेक्शन आपकी मर्ज़ी की हुई है, लेकिन मेरी नज़र में सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पहले टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखें कि चौथे दिन 5वें दिन आप फाइटिंग के अंदर गए नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम मैच के अंदर हैं। हम पहले दिन से ही नीचे लगे हुए हैं और फारिग हो गए। हेलो एवरीवन, अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। पर टेस्ट तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया। बार बार इसी चीज़ का खदशा था कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पर तीसरे और चौथे दिन मैच ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है टेस्ट क्रिकेट पर। पूरी दुनिया की कोई भी टीमें ऑस्ट्रेलिया चली जाएं तो बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही पैथेटिक हाल किया है ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में। बिल्कुल बॉलिंग भी फ्लॉप हुई। आमिर जमाल के अलावा, आमिर जमाल को मैं डिस्कस करूंगा आगे कि आमिर जमाल की जो इंडक्शन है वो कितनी अच्छी इंडक्शन है और काश आमिर जमाल को पहले शामिल किया जाता। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। आमिर जमाल ने साबित किया कि वो अच्छी फॉर्म के अंदर है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने के लिए अहल है, यानी उसकी अहलियत है। बिल्कुल पैथेटिक बैटिंग रही है। बैटिंग तो डिस्कस करें तो पड़खचे उड़ जाते हैं कि इमामुल हक मायूस कुन परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2023 में रही। टीम का भट्टा बिठाने में, टीम को शिकस्त दिलवाने में उसका एक अहम किरदार था, लेकिन फिर पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है उसके पास कि उसको टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल कर लिया। शादी हुई, थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए था उसको 1-2 सीरीज़ का। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जब प्लेयर्स इस तरह एंगेज होते हैं अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ में तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्रिकेट से। केएल राहुल की भी शादी हुई, उसने भी खुद ही रेस्ट ले लिया। कोहली ने देखें आप खुद रेस्ट ले लिया। जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं वो खुद रेस्ट लेते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ में वक्त गुजारें। लेकिन इनको पता नहीं कि क्या शौक़ है कि क्रिकेट टीम के साथ ही चिमड़े रहना है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो। आप देखें कि टेस्ट में मेन प्लेयर के तौर पर उनको लेकर जाया गया। पहली इनिंग्स में भी इस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली, स्लो, बड़ा अप्रिशिएट किया जी, बड़ी इनिंग्स इमामुल हक ने खेल ली। इनिंग्स वो होती है कि आप मैच को मैच विनिंग ट्रैक के ऊपर लेके जाते हैं। ये नहीं होती कि अपनी इनिंग्स खेल ली, अपना स्कोर कर लिया और बाकी टीम बेशक ज़ीरो हो जाए, थल्ले लग जाए। लेकिन नहीं, इमामुल हक का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सारा यही रहा है। दूसरी इनिंग्स के अंदर भी आप देखें कि 89 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। 360 रन से तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है। 271 रन पहली इनिंग में, वो भी लंगड़े लूले, बस किसी ने अपना क्रीज के ऊपर खड़े होकर स्कोर कर लिया तो कर लिया। टीम को नहीं जितवाना, टीम को अपर हैंड नहीं दिलवाना। पता नहीं ये क्या बात है। सोशल मीडिया, कुछ लोग, बल्कि कुछ ख्यालात ऐसे भी आते हैं कि शायद ये जानबूझ के शान मसूद की कप्तानी के दर पे हैं कि शान मसूद को कप्तान बना दिया। और एक लॉबी तो है स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वो किंग जो है बाबर आजम, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। ठीक है, एज अ कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको कहा कि आप एज अ प्लेयर इंडिविजुअल परफॉर्म करें। लेकिन पहले टेस्ट में आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस, आगे 2 टेस्ट हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन पहले टेस्ट में जो शिकस्त हुई है इसके ज़िम्मेदार हमारे बैट्समैन हैं, इसके ज़िम्मेदार हमारे बॉलर्स हैं। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था मोहम्मद हफीज़ साहब से, उमर गुल साहब से, सईद अजमल साहब से कि खिलाड़ियों में थोड़ा सा करंट पैदा करेंगे। खिलाड़ियों को, ये जो तमाम 2-3 खिलाड़ियों के अलावा सलमान अली आगा हो गए और 2-3 जो और प्लेयर्स हैं, उनके अलावा सारे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से वाकिफ़ हैं। लेकिन इस तरह लग रहा था कि क्लब क्रिकेट हो रही है वहाँ पे, कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही। मज़ा नहीं आ रहा था क्रिकेट का जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने एशिया की अगर किसी टीम को ज़ोर लगाते हुए देखा है तो वो इंडिया है। उसके अलावा जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है एशिया की सारी टीमों का, वो ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उस कंडीशन के ऊपर। लेकिन इस मैच में तो हमने स्ट्रगल किया ही नहीं। हाँ, स्ट्रगल करते थे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण कि आखिरी दिन तक कम से कम मैच को लेकर जाते थे, लेकिन हम तो तीसरे दिन के अंदर इस तरह आउट हो गए कि चौथा दिन हमने कहा यार हमने जाना ही नहीं ग्राउंड पर, मुकाओ इन्हू फटाफट, इस मैच को ख़त्म करें यहाँ पे ही। और आप देखें कि कितना 2 रन, 14 रन, 10 रन, 18 रन, ये आपकी टॉप बैटिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस है। बाबर आजम किंग जो है उनको तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था, वो तो खुद एक इम्तिहान में है इस वक्त। लेकिन फिर वही शुबात होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं कि एक जो लॉबी है वो जानबूझकर शान मसूद को चलने नहीं दे रही। ये फिर हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कैंप के अंदर नहीं है। ये तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मेरा मुसलसल राब्ता है वहाँ पर लोगों से
कैंप बड़ा कंबाइन है, बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट तो आप खेलें ना। आप क्रिकेट में साबित करें कि आप एज ए यूनिट हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर हम साबित नहीं कर पा रहे। हमारी टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। इमामुल हक आप देखें कि मैं दोबारा उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इमामुल हक की टीम के अंदर कोई जगह नहीं बनती। इमामुल हक की जगह आप ऑल्टरनेट देखें कि किस प्लेयर को ओपनर के तौर पर खिलाया जाना चाहिए। अभी पूरी बेशक पूरी सीरीज़ है, लेकिन पहले टेस्ट में जब आप एक मैच हार जाते हैं 3 मैचेस की सीरीज़ में, तो दूसरी जो ओपोनेंट टीम है उसका अपर हैंड हो जाता है। और अपर हैंड जब हो जाए तो पाकिस्तान कभी भी इस प्रेशर से निकल ही नहीं पाई, मैच के अंदर नहीं निकल सकती। तो ये तो टेस्ट सीरीज़ है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के ऊपर, उनकी होम कंडीशंस, और वो एज ए यूनिट आप देखें कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टीम है, आप उससे खेल रहे हैं, लेकिन आपके जो हालात हैं वो नहीं लग रहे कि आप उस कंडीशंस के ऊपर उस टीम से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पहले शुरू के अंदर आप दावे ना किया करें। हफीज़ साहब ने भी दावा किया था कि हम यहाँ पर कम्पीट करने नहीं आए, हम यहाँ पर जीतने आए हैं। किस तरह जीतेंगे आप अपनी टीम की हालत देखें, आपकी टीम खेल ही नहीं पा रही। चले पहली इनिंग्स के अंदर पहला आपका टूर का मैच था, आपने 271 किए, आपको नहीं मौका मिला आपके बैट्समैनों को एडजस्ट होने का, लेकिन दूसरी इनिंग में कम से कम आपको कमबैक करना चाहिए था। आप खिलाड़ियों को इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं कर सके। यहाँ पर तो आपने अपनी कंडीशन से, अपने कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ आपकी मन मर्जी की टीम गई है, आपकी सिलेक्शन आपकी मर्ज़ी की हुई है, लेकिन मेरी नज़र में सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पहले टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखें कि चौथे दिन 5वें दिन आप फाइटिंग के अंदर गए नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम मैच के अंदर हैं। हम पहले दिन से ही नीचे लगे हुए हैं और फारिग हो गए। तो इसलिए जो अगला टेस्ट है उसमें ये चीज़ों को फोकस करें कि आपकी बैटिंग लाइन बिल्कुल कोलैप्स है। आप किसी और प्लेयर को चांस दें, आप इमामुल हक को चांस ना दें, आप सरफराज को भी चांस ना दें। सरफराज भी शेप में नहीं है। सरफराज के साथ रिजवान को आप लाजमी रखें, या कोई ऐसा ऑल्टरनेट आपको करना है तो वो ज़रूर आप उस हरबे को भी आजमाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स का है, बिल्कुल सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खेल ही नहीं पा रहे। आप उनके प्ले, वार्नर को देखें किस तरीके से उसने पहले मैच में सेंचुरी की, फिर दूसरे में आप उस्मान ख्वाजा को देखें, आप उनके बॉलर्स को देखें किस तरीके से बॉल कर रहे हैं। शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आमिर जमाल, दोबारा से क्रेडिट गोज़ टू कि उसने इतने 5 खिलाड़ियों को आउट करके और अपना जो डेब्यू उन्होंने किया उसमें उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से हमने रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को। वरना तो ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में स्कोर करके आपको लंबा डाल लेना था उन्होंने। लेकिन अब ये दोबारा जो जिम्मेदारी है ये सारी मैनेजमेंट के ऊपर ही है, जो वहाँ पर है, जो टीम को सेलेक्ट कर रही है। लेकिन हम ये इसको बिल्कुल इस तरह नहीं करते कि इसी मैच के ऊपर आप हार गए तो बिल्कुल आपको हम रूल आउट कर दें। लेकिन आपको अपनी गलतियाँ वही चल रही हैं पुरानी, कोई नई चेंज नहीं है गलतियों में। बाबर आजम तो बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है उनकी। आज उनको साबित करना चाहिए था इस टेस्ट मैच में कि वो एक बड़ा प्लेयर है। उसको जो रमीज़ राजा साहब ने किंग का खिताब दिया था, अभी तक वो अपना खिताब जो है वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं, वनडे में भी फ्लॉप हैं, टेस्ट के अंदर भी उनको मौका दिया है, वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। एज अ प्लेयर कोई प्रेशर भी नहीं है आप पर। चले पूरी टीम नहीं खेली, लेकिन आप तो जिम्मेदारी के साथ खेलें। फिर कप्तान की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कप्तान का प्रेशर है, लेकिन आपको इसीलिए कप्तानी दी गई है कि आप प्रेशर को साथ लेकर अपनी जो इनिंग्स है वो भी खेलें। लेकिन आज बिल्कुल कोलैप्स रहे। 89 रन पर आपने मैच फिनिश किया है और ऑस्ट्रेलिया को 360 रन से शिकस्त हुई है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस को आप देखें, चेक करें कि आपकी कहां पर गलतियां हैं, कहां पर आपकी गलतियां नहीं हैं। आप उनको देखें और आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर बड़ी बड़ी टीमें वहाँ पर नहीं जमकर खेल सकती। तो आप इतने बड़े दावे ना करें, आप अमली तौर के ऊपर कौम को दिखाएं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप पाकिस्तान टीम के अंदर जो नई मैनेजमेंट है वो चेंज लाने की कोशिश कर रही है, चेंज ला रही है, लेकिन चेंज नज़र कोई नहीं आ रहा। अब टीम यहाँ से मेलबर्न को जाएगी, फिर 2 रोज़ा एक मैच भी है, उसके बाद दोबारा से टेस्ट शुरू होगा। होप सो, लगता नहीं है। मैं तो बार बार अपने वीलॉग्स के अंदर यही बात करता था कि तीसरे चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया मार देगा इनको, और वही हुआ। तो इसलिए अब मेलबर्न के अंदर देखें कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ मैदान के अंदर उतरना है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।